हेलो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ये थ्योरम। चलिए सबसे पहले ये थ्योरम प्रूव करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसे हम क्या समझ रहे हैं, ये थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है वो समझेंगे, उसके बाद हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो चलिए इसके लिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट कहता है द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल इनटू ब्रैकेट और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमने जब ये स्टेटमेंट पढ़ा तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, आर्क्स की बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे ऐसा तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था। यस, वो जो थियरम था उसका कॉन्वर्स है ये। ओके, अगर वो थियरम नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए पहले ये स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। क्या दिए? कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। तो इन दोनों में से कोई एक लेते हैं, या तो हम सर्कल ले सकते हैं तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले सकते हैं। हम दोनों समझेंगे। सबसे पहले हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं। सो एक सर्कल कंसीडर करते हैं। तो यहां पे हमारे पास है सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, इस सर्कल में लेना क्या है? बोले कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल। दैट मींस हमें कॉन्ग्रुएंट आर्क्स की जरूरत है। ओके, इस सर्कल में कॉन्ग्रुएंट आर्क्स माने दो आर्क्स जिनके मेजर सेम होंगे। तो चलिए हमने दो आर्क कंसीडर किए, एक है आर्क एपीबी और दूसरा है आर्क सीक्यूडी। इन दोनों के मेजर्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस हमें दिया क्या है? हम बोल रहे हैं इफ आर्क एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सीक्यूडी। ये दोनों आर्क्स हमें कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। अब होता क्या है इस थ्योरम? ये थ्योरम ये कह रहा है that if arc APB and arc CQD are congruent, then what happens? Statement पढ़ते हैं. The corresponding chords, right? The chords corresponding to, okay, इनको correspond करने वाले chords, okay, इन arcs को, okay, they are congruent. Okay, अब मुझे ये बताइए इनको, राइट है, आर्क एपीबी को करस्पॉन्ड करने वाला कॉर्ड कौन सा है? इसके एंड पॉइंट्स क्या है? ए एंड बी। उसको ज्वाइन कीजिए, क्या मिलेगा? एक कॉर्ड मिलेगा, कॉर्ड एबी। दैट मींस आर्क एपीबी का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है एबी। ओके, सेम है सी क्यू डी। आप बोलोगे हाँ हम समझ गए, क्या है वो? सी और डी को ज्वाइन कीजिए, वो हो गया उसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। दैट मींस ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस सर्कल में अगर ये आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है, दैट इज कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी, दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो ये इस थ्योरम से हमें समझ में आ रहा है। तो थ्योरम क्या स्टेट कर रहा है कि एक सर्कल में अगर दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मैंने कहा इससे पहले वाला थ्योरम जो है, इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने थ्योरम किया उसमें क्या था? उसमें अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है। सेम ये उसका कॉन्वर्स है, अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। इज़न्ट दैट इजी? आप बोलोगे वाह। बट हमने जब ये स्टेटमेंट देखा तो एक चीज देख लिया कि ये क्या दिया है? फॉर अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। दैट मींस कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी ये एप्लीकेबल है। ओके, तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दैट मींस हम दो सर्कल्स कंसीडर करेंगे जो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब उनके रेडियस सेम है। सो दैट मींस रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर m एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर n, इन दोनों के रेडियाई सेम है। वेरी गुड। तो दैट मींस इन दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में है, हमने कॉन्ग्रुएंट आर्क्स कंसीडर किए। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स माने आर्क एपीबी, आर्क सीक्यूडी, दोनों कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज इनके मेजर्स इक्वल है। तो अगर ये है देन इनके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है, कौन सा है करस्पॉन्डिंग कॉर्ड? यहाँ पे कॉर्ड ए बी और यहाँ पे क्या है? सी डी। दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। दैट मींस ये जो स्टेटमेंट है, ये जो थियरम है, वो सेम सर्कल में भी एप्लीकेबल है और कॉन्ग्रुएंट सर्कल में भी एप्लीकेबल है। तो आप ये समझ गए? आप बोलोगे हाँ स्टेटमेंट तो समझिए, ये कब होता है, कब अप्लाई करेंगे, ये सब समझ गए। अप्लाई करके रिजल्ट क्या होगा वो भी समझ गए। अब आप बोलोगे इसे प्रूव करना है, तो चलिए अब देखते हैं इसे कैसे प्रूव करना है। देखिए, तो अब ये स्टेटमेंट तो दिया है, तो एग्जाम में आपको ये स्टेटमेंट दिया होगा, तो ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिया है। तो
हम या तो एक सर्कल लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं या तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, इट इज वन एंड द सेम। तो हम यहाँ पे एक सर्कल में सॉल्व कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम ये सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसमें क्या ड्रॉ करेंगे, हम दो आर्क्स लेंगे जो एक दूसरे को इक्वल है, मतलब उनका मेजर्स इक्वल है, मतलब आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है। हमें कॉर्ड्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, जो अभी हमने डिस्कस किया। दैट मींस क्या ड्रॉ करना है आप समझ गए। तो डायरेक्टली हम गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखोगे, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। इस सर्कल में हमारे पास दो आर्क्स है, आर्क एपीबी और आर्क सीक्यूडी, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। वेरी गुड। तो चलिए हमने ये लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब बोलोगे प्रूफ क्या करना है, हमें कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वेरी गुड। तो चलिए ये भी समझ गए। तो हमने कहा हमें फिगर क्या ड्रॉ करना है ये समझ गए, हमें गिवन क्या लिखना है, टू प्रूफ क्या लिखना है, इतना समझ गए। तो चलिए अब प्रूफ पे जाते हैं। अब प्रूफ क्या करना है, अब प्रूफ करने के लिए हम देखेंगे, ओके सिर्फ आर्क्स कॉन्ग्रुएंट दिए, कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब बोलोगे जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे तो नहीं होगा, कुछ तो ड्रॉ करना होगा। चलिए समझते हैं। अब मैंने हमेशा कहा हमेशा टू प्रूफ पे जाइए। अब जब आप टू प्रूफ पे जाओगे, हमें प्रूफ करना है कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, तो बोलोगे इसे कैसे करेंगे। ओके अगर हिंट यहां नहीं मिल रहा आपको, गिवन से मिल सकता है। गिवन में देखिए हमें क्या दिया है, आर्क एपीबी एंड आर्क सीक्यूडी हमें कॉन्ग्रुएंट दिया है, करेक्ट है। अब आर्क एपीबी जब हम बात करते हैं, ये कौन सा आर्क है, माइनर आर्क है। और हमें पता है कि माइनर आर्क का मेजर किसे इक्वल होता है, उसके सेंट्रल एंगल को, उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल को। अब आर्क एपीबी का सेंट्रल एंगल कौन सा है, आप बोलोगे वो तो है एंगल एओबी, बट क्या वो ड्रॉ किया है, नहीं। इसे ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, यस हम दो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट ओए एंड सेगमेंट ओबी। वेरी गुड, सुपर्ब है, वेरी गुड। आप बोलोगे ओके अब हमें आरसीक्यूडी देखना है। आरसीक्यूडी देखिए, आरसीक्यूडी के लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा, एंगल सीओडी। क्या वो ड्रॉ किया है, नहीं। ड्रॉ कीजिए ओसी एंड ओडी। दैट मींस यहाँ पे चार कंस्ट्रक्शन है, लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ सेगमेंट ओए, सेगमेंट ओबी, सेगमेंट ओसी एंड सेगमेंट ओडी। आप बोलोगे वाओ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, वेरी गुड। तो चलिए आप जाते हैं प्रूफ पे। अभी आप बोलोगे हमें प्रूफ करना है, प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हमें कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, राइट है, ये हमें प्रूव करना है। अब ये जो कॉर्ड ए बी है, आप बोलो कि हाँ कॉर्ड ए बी तो इस ट्राइंगल को बिलोंग करता है यस ट्राइंगल एओबी को। और कॉर्ड सी डी किसे बिलोंग करता है, कॉर्ड सी डी बिलोंग करता है दूसरे ट्राइंगल को। दैट मीन्स हम अगर किसी भी तरीके से ये इंफॉर्मेशन यूज करके जो है हमारे पास, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दे, तो क्या हमें कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, आप बोलोगे हाँ मिलेगा, मिल सकता है, वेरी गुड, सिंपल है। तो अब वो कैसे करें, चलिए दोनों ट्राइंगल्स में देखिए क्या हमारे पास कुछ कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट्स है ऑलरेडी। देखिए देखिए, आप बोलोगे हाँ ओए ओबी ओसी ओडी ये सब सेगमेंट्स तो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, हमें पता है बिकॉज दे आर रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, इजंट इट, यस। देखिए तो आप बोलोगे दोनों ट्राइंगल में दो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस दो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए, बट एक पेयर और चाहिए, क्या मिलेगा, ये आपने ऑलरेडी स्टार्ट में डिस्कस कर लिया है याद है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मैंने क्या लॉजिक दिया था, हमें आर्क एपीबी और आर्क सीक्यूडी कॉन्ग्रुएंट दिया है, बट आर्क एपीबी क्या है, माइनर आर्क है। और हमें पता है माइनर आर्क का मेजर किसे इक्वल होता है, उसके सेंट्रल एंगल को। दैट मींस आर्क एपीबी का मेजर किसे इक्वल है, एंगल एओबी को। और आर्क सीक्यूडी का मेजर किसे इक्वल है, एंगल सीओडी को। बट हमें पता है ये दोनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस इसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दैट मींस ये तो हमें दिया गया है, तो प्रूफ हम इससे पहले स्टार्ट करेंगे। तो हमें ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा, और हमें पता है दोनों ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बट क्या हम डायरेक्टली ट्राइंगल्स को कंसीडर कर सकते हैं, नहीं। पहले हमें ये एंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट मिले वो गिवन को यूज करके वो लिखना होगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते समय पहले ट्राइंगल कंसीडर मत करना, पहले क्या लिखोगे, आर्क एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सीक्यूडी। क्यों, ये दिया हुआ है तो गिवन लिखे। अब इससे क्या मिला, आर्क एपीबी किसे इक्वल है, एंगल एओबी। आर्क सीक्यूडी किसे इक्वल है, एंगल सीओडी को। तो हम वो लिखेंगे, इसलिए हमें एंगल एओबी और एंगल सीओडी कॉन्ग्रुएंट मिला। बट इसका रीजन क्या है, क्यों, बिकॉज आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है,
तो उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट। इसका रीजन क्या है? डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, और इसे हम मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 1। वेरी गुड, बिकॉज ये रिजल्ट हम आगे यूज करेंगे। अब मुझे बताइए, आप बोलोगे अब तो बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करना, और हमें पता है दोनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS टेस्ट। अब SAS जब भी लिखते हो आप, कभी भी याद रखना, SAS जब लिखते हो ये याद रखना, हमें पहले साइड उसके बाद एंगल उसके बाद साइड लिखना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD हमारे पास क्या है? साइड OA इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड OC। ओके, वेरी गुड। इसका रीजन क्या है? रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD। इसका रीजन क्या होगा? फ्रॉम 1। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या लिखोगे? यस, दैट इज साइड OB कॉन्ग्रुएंट टू साइड OD। व्हाई? रीजन इज रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। दैट मीन्स अब हम बोल सकते हैं दोनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना, O को करस्पॉन्ड कर रहा है तो आप बाद में A करस्पॉन्ड करेगा C को, B करस्पॉन्ड करेगा D को, तो हमने लिख दिया। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब जो बचा हुआ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड है, दैट इज साइड AB और साइड CD, वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख देंगे हम, देखिए वहां पे करस्पॉन्डिंग दिख भी रहा है, दैट मींस हम लिखेंगे साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD। इसका रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दैट इज CSCT। वेरी गुड, ये तो लिख दिया हमने। ओके, बट हमें लिखना क्या है? प्रूव करना है कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। अब जब हम साइड AB बोलते हैं, साइड AB, साइड तो ट्राइंगल के लिए है बट सर्कल के लिए वो AB क्या है? इट इज नथिंग बट अ कॉर्ड। तो हम वहां पे लिख सकते हैं कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD लिख सकते हैं, बिकॉज साइड CD सर्कल के लिए क्या है? वो कॉर्ड है। तो हमें मिल गया कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। अब मुझे बताइए ये सिंपल था या नहीं? वेरी 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 इजी। तो हम समझ गए हैं कि ये थियरम क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पे क्या सीखे कि अगर आर्क्स एक सर्कल में या कॉन्ग्रुएंट सर्कल में अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आप बोलोगे वाओ, मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है, बिकॉज मुझे समझ भी गया, एप्लीकेशन भी समझ गया, और इसे कैसे प्रूव करना है वो भी समझ गया। तो आपके फ्रेंड्स को भी अगर इसी तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, तो उनको भी समझ आएगा और वो भी बोलेंगे वाह मजा आ गया, मैथ सीखना बहुत इंटरेस्टिंग है और प्रूफ्स करना, स्पेशली थ्योरम प्रूव करना वेरी इंटरेस्टिंग। तो सेम तरीके से बट लिख के प्रैक्टिस कीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा और आप बोलोगे वाह दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया है तो, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन थ्योरम के प्रूफ के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।